तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज चपसेल की नई वीडियो में। तो आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10, ठीक है, कक्षा 10 हिंदी के महत्वपूर्ण 15 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो आपके हर एक साल एक बोर्ड एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, ठीक है। आपका इन्हीं से हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। ऐसे 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपका फिक्स है 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में आने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पर हमने 15 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, ठीक है। आपका इसी लिस्ट पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि हिंदी के 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जो आपको ओएमआर सीट में भरने के लिए दिया जाता है, ठीक है। आपके 20 क्वेश्चन है ओएमआर सीट भरने पे आते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया था, ठीक है। जो आपका शुक्ल युग का नामकरण है वह किस विद्वान के नाम पर किया गया था। वशीधर शुक्ल, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बेगू ठगान बैकुंठनाथ शुक्ल और रामचरण शुक्ल, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से किसके नाम पर आपका शुक्ल युग का नामकरण किया गया था, ठीक है। तो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, यह सभी बच्चे जानते होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे आपका शुक्ल युग का नामकरण किया गया था। इसके बाद है दूसरा, हंस पत्रिका के संपादक थे, ठीक है। जो आपका हंस पत्रिका उसके संपादक कौन थे। ए ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, बी है आपका जयशंकर प्रसाद, ठीक है, तीसरा आपका निराला और चौथा आपका महादेवी वर्मा, ठीक है। तो आपके जो हंस पत्रिका के संपादक थे वो आपके थे मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद आपके हंस पत्रिका के संपादक थे। इसके बाद आपका तीसरे में आपको है दिया गया है कि शुक्ल युग की कला विधि है, ठीक है। जो शुक्ल युग की कला विधि है वह कितना है, 1850 ईस्वी से 1900 तक, ठीक है, 1900 से 1920 तक, या 1919 से 1938 तक, या 1938 से 1947 तक, ठीक है। तो आपको बताना है कि शुक्ल युग की काला विधि है, ठीक है। तो आपका जो शुक्ल युग की काला विधि है वह है आपका 1919 से 1938, ठीक है, 1919 से 1938 से आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका चौथा है। चौथे में आपको क्या दिया गया है, लहरों के हंस, ठीक है, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है, ठीक है। लेखक का नाम क्या है आपका, लहरों के राजहंस, ठीक है। ये पहले ऑप्शन में है मोहन राकेश, दूसरा है प्रेमधन, तीसरा है गुलाब राय, या चौथा है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो आपको बताना है कि लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या है, ठीक है। तो जो आपके लहरों के राजहंस के लेखक हैं वह आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहन राकेश, ठीक है। यह आपका मोहन राकेश द्वारा लिखित है लहरों के राजहंस, ठीक है। इसके बाद आपका 5वें क्वेश्चन दिया गया है। 5वें नंबर पे आपको दिया गया है कि चिंतामणि के रचयिता, ठीक है, जो आपका चिंतामणि है उसके रचयिता कौन है, ठीक है। तो यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह आपका हर एक साल पूछा जाता है। एक क्वेश्चन दे देता है हिस्ट्री में, ठीक है। तो अगर आप इसे सही कर लेते हो तो आपका 1 नंबर यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका चिंतामणि के जो रचयिता उन्हें बताना है। देखिए पहले ऑप्शन पे है डॉक्टर राजकुमार वर्मा, ठीक है, दूसरे पे है आपका जयशंकर प्रसाद, तीसरे पे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथे पे है प्रेमचंद, ठीक है। तो आपको बताता है कि चिंतामणि जो है वह किसकी रचना है, ठीक है, उसके रचयिता कौन है। तो आपको पता होगा कि जो चिंतामणि हैं इनके रचयिता आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। इसके बाद आपका 6वें नंबर पे दिया गया है कि छात्रसाल दशक के रचनाकार, ठीक है, छात्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। ए पे दिया गया है बिहारी, दूसरे पे दिया गया है जानिक, तीसरे पे आपको दिया गया है नरोत्तम दास और चौथे पे आपको दिया गया है भूषण, ठीक है। तो आपको बताना है कि छात्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। तो जो आपका छात्रसाल दशक के रचनाकार हैं वो आपका ऑप्शन है डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, वो आपका भूषण जी हैं, ठीक है। इसके रचनाकार आपके कौन है, भूषण जी हैं। इसके बाद आपका 7वें नंबर पे दिया गया है कि आधुनिक काल की समय अवधि है, ठीक है। आपको बताना है कि आधुनिक काल की समय अवधि क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 1850 ईस्वी से 1900 तक, ठीक है, उसके बाद 1919 से 1920 तक, उसके बाद 1919 से 1938 तक, और उसके बाद आपका 1843 से वर्तमान तक, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपका आधुनिक काल मतलब प्रेजेंट में आपका जो है चल रहा है वो आधुनिक काल है, ठीक है।
तो आपको जब यहाँ पर दिखे वर्तमान, ठीक है, आपको जिस भी ऑप्शन के पीछे आपको दिखे वर्तमान तक, ठीक है, आपका वह सही हो जाएगा। यह ट्रिक है, ठीक है, यह ट्रिक है इसे ऑप्शन को याद करने के लिए, ठीक है। जहाँ भी आपको दिखे वर्तमान, जैसे यहाँ डी ऑप्शन में दिख रहा है आपको 1843 ईस्वी से वर्तमान तक, ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये सही हो जाएगा। इसे याद करने का यह बहुत शानदार ट्रिक है। उसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन है, देखिए इसके बाद आपका कौन सा है, देखिए आपका 8वां नंबर प्रश्न में क्या पूछा है कि साकेत किस युग की रचना, ठीक है, आपको बताना है कि साकेत जो है वह आपका किस युग की रचना है। तो देखिए जो आपका साकेत ऑप्शन दिया गया है भारतेंद्र युग, छायावती युग, ठीक है, उसके बाद द्विवेदी युग या पत्तीघाती युग, ठीक है। तो आपको बताना है किसमें से साकेत है आपकी किस युग की रचना है। तो जो साकेत है वह आपका द्विवेदी युग की रचना, ठीक है, साकेत आपका द्विवेदी युग की रचना है। उसके बाद आपका 9वें नंबर में दिया गया है कि आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं, ठीक है, जो आपके आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है। धर्मवीर भारती, साहिवा आगे, ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध और राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। तो आपका बी वाला सही हो जाएगा, साहिवा आगे, ठीक है, आपका यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका 10वें नंबर पे दिया गया है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों में से आपका जो महादेवी वर्मा है उनकी रचना नहीं है। पहला है निहार, दूसरा है संध्या गीत, ठीक है, उसके बाद है युगांतर, उसके बाद आपका दीपशिखा। तो आपका जो युगांतर है सी वाला, ठीक है, आपका जो युगांतर है वह महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका 11वें पे दिया गया है यहीं कहीं पर बिखर गई वह भाग्य विजयमाल सी, ठीक है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भगन विजयमाल सी, ठीक है। तो उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पहला उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, ठीक है, तो आपको बताना कौन सा अलंकार है। तो जो आपको यहाँ पर पंक्ति दिया गया, ठीक है, आपको क्या कहा है कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भगन विजयमाल से, ठीक है। तो इसमें आपका जो है ए वाला उपमा, ठीक है, आपका इसमें उपमा अलंकार है, ठीक है। उसके बाद आपका 12वें नंबर पे दिया गया है, देखिए 12वें नंबर पे आपको दिया गया है अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनाए, ठीक है, आपको अनु उपसर्ग लगाकर एक सही शब्द का निर्माण करना है। देखिए पहले में दिया गया है अनुभव, दूसरे में आपको दिया है अनुचित, ठीक है, तीसरे में दिया गया है अनाचार और चौथे में दिया गया है अनुचित, ठीक है। तो आपको अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनाना है। तो आपका जो अनु का उपसर्ग लगाए, उपसर्ग मतलब आगे, ठीक है, और उपसर्ग का आपको मतलब होता है आगे। तो देखिए अनुभव, ठीक है, आपका एक ही में अनु आगे लगा तो वह हो अनुभव, यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका 13 नंबर पे दिया गया है त्रिवेणी में कौन सा समास है, ठीक है, आपको बताना है कि जो आपका त्रिवेणी है उसमें कौन सा समास है। तो देखिए पहला द्विंद, कर्मधारय, ठीक है, दिगु और अविभाव, ठीक है। तो आपको बताना है कि त्रिवेणी में आपका कौन सा समास है। तो जो त्रिवेणी है आपका उसमें द्विंगु समास, ठीक है, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका त्रिवेणी में द्विंगु समास है। उसके बाद है अच्छी, अच्छी शब्द का तद्भव शब्द है, ठीक है, अच्छी शब्द का तद्भव शब्द है आँख, कान, भो, दांत, ठीक है। तो अच्छी शब्द का जो तद्भव शब्द है वह आपका आँख है, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको क्या है, इसके बाद 15वें नंबर पे दिया गया है तथ्य, पुल्लिंग शब्द का चतुर्वी भक्ति एकवाच्य रूप है, ठीक है, चतुर्वी विभक्ति या एकवाच्य रूप कौन सा है। तत्यो, तस्य, तो, तयो, ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा है। तो आपका तयो से, ठीक है, आपका यहाँ पर तयो से आपका पुल्लिंग शब्द का चतुर्वी विभक्ति एकवाच्य शब्द है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको जो भी आपको 15 क्वेश्चन बताए, ठीक है, अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेते हो और किसी नोट में नोट कर लेते हो, ठीक है, तो आपका याद 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।